श्रावक सेवा संस्था से मैं श्रावक मित्र महावीर जैन आप सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र। हमने पिछले 2 एपिसोड में चर्चा की थी कि हम क्या करने वाले हैं और हमने आपको बता भी दिया था कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा विज़न जो श्रावक सेवा संस्था का है, जो स्वावलंबन के लिए हमारे आम युवाओं को और व्यापारियों को एक प्लेटफॉर्म का एक ऐसा मंच तैयार करे जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे बिजनेस वो आसानी से कर सके। अब मेरी कई लोगों से मेरी चर्चा हुई, उन्होंने मेरे को कॉल किए कि ये काम तो एक अन्य संस्थाएं बड़ी जो कर रही हैं, किसी ने बोला ये कर रही है, बहुत कर रही है, मैं जानता हूँ सब कर रही है, सब अपने लेवल पर अच्छा कर रही है और रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, वो काफ़ी नहीं है। अगर वो कर रहे हैं वो प्रयास अगर वो काफ़ी होता तो फिर आज ये असमानताएं दिखती नहीं। हो सकता है उनकी पहुंच से आम लोग दूर हो। तो अब मैं आपको हम किस प्रकार से अलग हटके करेंगे, उनमें और हमारे में क्या अलग रहेगा, ये बहुत सारा विषय लोगों ने मेरे से पूछा है। तो सबसे पहले मैं तो बता दूं कि ये जो विचार है, ये विचार नहीं, क्रांति है और ये क्रांति सबसे अलग है। ये आम लोगों की क्रांति है, आम व्यापारियों की क्रांति है। ये सोच उन जड़ों से की है जो इतने हाई फाई नहीं हैं, जो मिट्टियों से जुड़े हुए हैं। जो व्यापार आज कर रहे हैं सफल हैं, लेकिन सफल होने के बाद भी आज भी वो ट्रेडिशनल हैं, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं। वो व्यापारी वर्ग आज भी अपनी भाषा में ही समझता है, तो हम उन लोगों को जोड़ेंगे, उन लोगों के लिए मंच तैयार कर रहे हैं जो हमारे जड़ों से जुड़े हुए हैं। हम जड़ों तक पहुंचने की का प्रयास कर रहे हैं। हम आम आदमियों के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम उनके जन जन तक पहुंचना चाहते हैं, जन जन के हृदय में अंदर उनकी आशाओं की किरण बनना चाहते हैं। मेरी बात हुई, किसी ने मेरे को आज मेरे से एक हमारे मित्र हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, तो वो इस प्रकार से कर रहे हैं, आप ऐसा बोला मेरे को। तो इस प्रकार से ये कर रही है, ये संस्था तो पहले कर रही है, वो भी जोड़ रही है, वो कर रही है। मैं बोला नहीं, ये पूरा अलग है, आप इसको समझे कहाँ हो अभी। ये जब बन के तैयार होगा उस समय मालूम पड़ेगा। ये एक ऐसा फार्मूले पे काम कर रहे हैं। हम जो फार्मूला हमारे पूर्वजों का दिया हुआ उस पर काम कर रहे हैं। कौन सा फार्मूला है? जो धर्म करने का जो फार्मूला है, उस फार्मूले को लेकर हम अर्थ में उसको क्रियान्वित करेंगे। धर्म मैंने पहले भी आपको समझाया है कि जो धर्म का जो फार्मूला है उसी को बेसिस लेके अर्थ किया। देखिए, पहले समाज में लोग रहते थे, आज भी हैं, कई समाज हैं, आज समाज टूट गए, लोग आज एकाकी हो गए। पहले समाज में रहते थे तो क्या करते थे, समाज में रह के संघर्ष करके कोई यहाँ पर आकर व्यापार कर रहा है, जम गया है, तो वो गरीब घर का जो उसका रिश्तेदार होगा वो उसके पास आएगा, रहने का आसरा होगा, वो उसके पास आके काम सीखेगा। काम सीखने के बाद अगर वो होशियार हुआ तो उसको वो कुछ सहयोग करके उसको व्यापार मार्ग में लगाने की प्रथा आज भी चल रही है, जो कम स्तर पे। लेकिन अभी जो आने वाले समय में ये सब खत्म होता जा रहा है। मैं खुद मेरे रिश्तेदारों के सहयोग से यहाँ मुंबई में आया हुआ हूँ। मेरे बुआ के लड़के थे, वो पैसे वाले, जो उनका व्यापार बिजनेस था, उनके भरोसे में यहाँ आया। मैंने खुद उनको संबल दिया। उन्होंने खाली रुकने की जगह मात्र देने से भी बहुत सारा संबल मिलता है। इस अनजान जगह में फिर वहाँ आकर मैंने कार्य सिखा के उन्होंने सपोर्ट किया हो, ये बात नहीं है नहीं किया और उन्होंने मानसिक अर्थ सब जगह सफल हुआ। और मैं मानता हूँ वो बहुत बड़ी बात है। उस समय उनकी सपोर्ट की हुए 1000 रुपये भी मेरे लिए लाखों रुपए के बराबर थे। शुरुआत थी और अगर वहाँ पर पैर रखने की अगर जगह नहीं मिलती
तो आज बेसमेंट नहीं बनता। तो हम वो कार्य करना चाहते हैं, युवाओं के लिए एक खड़ा रह सके संबल से, ऐसा कार्यक्रम करना चाहते हैं। ये मंच ऐसा तैयार करेंगे, इसमें युवाएं जिनके पास कुछ नहीं है, आज वो हताश हैं। क्या ये ज़रूरी है कि गरीब का जो मध्यम वर्गीय लड़का है वो मध्यम उसकी औलादे के पास क्या है सिस्टम है। आज मैं मध्यम वर्गीय हूँ समझ लो, तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इतना कमा रहा हूँ कि दाल रोटी खा के अपना गुजारा कर रहा हूँ। अब मेरी औलाद जो आएगी वो अगर होशियार भी होगी तो मैं क्या करूँगा, उसको पढ़ो बेटा, तुम जॉब करो, अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छी जॉब से हमारा सारा लाखों रुपए की सैलरी होगी, अच्छी जॉब से। बस यही सपना है, क्योंकि अपने पास व्यापार करने के तो पैसे नहीं है मेरे पास, तो मैं अपने बच्चे को तो व्यापार में डालना ही नहीं चाहूँगा ना। तो फिर क्या, अगर मेरा बेटा अगर अच्छी जॉब नहीं लग सकी तो क्या उसकी ज़िंदगी डिसग्रेट हो जाएगी? यही हो रहा है आज। अगर कोई अच्छी जॉब पे नहीं लगा है, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सके। इसलिए वो संबल वो देने का, इसके बाद पैसा नहीं है तो कहाँ से लगे, वो काम करेगा, सीखेगा उस कार्य को, उसके पास एक्सपोर्ट का वो जो सफल व्यापारी हैं वो उनका प्रोडक्ट लेकर हम बाहर जाके सेलिंग करने का सिस्टम बना रहे हैं, उनको छोड़ नहीं रहे हैं। सिखाने के बाद उनकी उंगली पकड़ के उनको बैक साइड में पूरा सिस्टम इक्वल बल्क में लगेगा, किसी का साझा नहीं। जैसे आपका पर्सनल ऑफिस होता है, उसमें पर्सनल आपके लिए स्टाफ काम करता है, यहाँ पर ऐसा स्टाफ बैठेगा जो सबके लिए कार्य करेगा। जैसे आपका घर है, आपके घर में सिर्फ आप रहते हो, लेकिन धर्मशालाओं में सबके कमरे बने हुए थे, सब जन रहते हैं वहाँ पर। उसी प्रकार जो स्टाफ जो हम लोग बैकअप ऑपरेशनल टीम जो बिठाएंगे वो बल्क की बिठाएंगे, वो आपका भी काम करेगा, दूसरों का भी काम करेगा। इससे आपका साझा हो जाएगा और एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से बच जाएगा। इससे आम आदमी बच जाएगा इन्वेस्टमेंट करने पे, फिर वो भी कार्य करेगा उसी कम से कम पूंजियों में। वो आकर इस प्लेटफार्म पर बने हुए पे आकर सारा ऑपरेशनल सिस्टम उसको तैयार करेगी। जब उसे लग गया कि अब मैं जम गया हूँ तो इस प्लेटफार्म को छोड़ देगा, वो अपना प्लेटफार्म नया क्रिएट करेगा, क्योंकि इसके पास सब कुछ होगा, नॉलेज होगा, ये होगा, सब कुछ होगा। फिर हम दूसरे लोगों को सपोर्टिंग करेंगे। ये इस प्रकार से सिस्टम बनेगा। वो आप कल्पना नहीं की है आप कि हम कौन सा सिस्टम लगाए करेंगे। सर आपको आप देखते जाइए, आप तो जुड़ते जाइए और जो मैसेज हैं वो लोगों तक फॉरवर्ड करते जाइए। मेरी बात जो सुन रहे हैं, जो भले ही वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नहीं आना चाह रहे हो, लेकिन ग्रुप में जुड़े हुए हैं अगर, तो उनका कर्तव्य है कि इस मैसेज को भावना से, वात्सल्य भावना से सब ग्रुपों में डालना चाहिए। हमें प्रचार होगा, लोग समझेंगे, लोग जानेंगे। एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार जो करने सिखाने जा रहे हैं हम लोग, और उसको अंत गति तक हम देंगे। कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन वो नाकाफ़ी है। क्या एक अच्छी पिक्चर आती है दूसरी अच्छी पिक्चर नहीं आएगी क्या? उस पर काम राइटर नहीं कर रहे, सब अपने अपनी जगह, सब अपनी अपनी चॉइस है, सब अपने से जोड़ेंगे। हम आम आदमी को जोड़ेंगे, हम आम आदमी को जोड़ेंगे। हमारे पास आम आदमी आके उसको अपनापन लगेगा, बात करेगा, समझेगा हमारे को, हम उसको समझाएंगे और इस गति को मुकाम देंगे। आम से आम आदमी की एक आशा की किरण बनना चाहते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें वो हो जाएगा, इससे किसी का नुकसान होने की संभावना है, सब चारों ओर वो पार्टनर जैसा हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, विदेश में पैसा आने का सिस्टम पूरा अलग है। वो डॉलर जो आएगा सेंट्रलाइज होकर आता है, इसलिए एक एक पाई की, जैसे मैंने किसी को जो हिसाब रहता है, मैंने जैसे किसी को जोड़ दिया, अब मेरा माल वो बेच रहा है, फिर पैसा कैसे आएगा, क्या आएगा? कई लोग डरेंगे इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारा पैसा उसने नहीं दिया, तो है ही नहीं। सारा कुछ पैसा सिस्टम आपकी कंपनी के नाम से रहेगा, क्योंकि इंडिया से बाहर पैसा आना, वापस आना इतना इजी नहीं है, सब सिस्टमेटिक से होता है ये। तो जो सिस्टमेटिक, जिनका प्रोडक्ट होगा उनकी पूरी सेफ्टी होगी, उनके पास ही आएगा पैसा। और बहुत सारी तुम्हारे में कन्फ्यूजन है, उसको दूर कर लीजिए। सिर्फ एक बार श्रद्धा करके एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट का जो हमारा पहला जो सिविल विश्व ट्रेनिंग सेंटर का जो लगने वाला है, उसको पहले एक बार हो जाने दीजिए और वही लोग आए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए जो इसके इच्छुक हो, सिर्फ उन्हीं लोगों को। और बाकी लोग जो इच्छुक नहीं है वो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनका कार्य होगा इसको प्रचार करें, इस ग्रुप को अपने सभी कॉन्टैक्ट और सभी ग्रुपों में इसको फॉरवर्ड करें। यही उनसे रिक्वेस्ट है।
मैं और भी आपसे बात करूंगा। ये अलग हटके क्या है ये मैं आज बताया, सबसे अलग हटके ये कार्यक्रम है, इसलिए आप ये कर रहा ये करा नहीं, कोई हमारे जैसा कार्यक्रम, हम सबसे अलग है, हम सबसे अलग हटके करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। और श्रावक सेवा के जो अभी हमने मीटिंग उसकी करने की जो सोच रहे हैं, वो जल्द ही मीटिंग करूंगा। मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पर हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो शिविर लगने वाला है जयपुर पदमपुरा क्षेत्र में, वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। मैं शनिवार को यहाँ से निकलूँगा और जल्द ही आकर क्या डेट आगे पीछे होती है उसका करके, इतने में अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो भी डिज़ाइन हो रहा है, वो भी तैयार हो जाएगा, फिर फुल फॉर्म इसका पे कार्य होगा। तो आप सभी इस बातों को, हमारे वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और आपका संबल मिलेगा। यही समर्थन हमें चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें यही चाहें कि जो तीर्थंकर के अनुयायी हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से तीर्थंकर को मानते हो, नमोकार मंत्र मानते हो, वो हमारे लिए हमारे से जुड़ सकता है। वो जुड़े, आम से आम आदमी की आवाज़ और आशा की किरण ट्रिपल एस बन के उभरेगी। सबको मेरा जय जिनेंद्र।